discuss some of the important points of chapter 8, cell, the unit of life. Now children, as you know, the page number, open page number 125 for this chapter, which start with the cell theory. So cell theory was given by Schleiden and Schwann, and the important points of the cell theory क्या थे? All the plants and animals are made up of cells and the new cells arise from pre-existing cells. तो ये main जो points थे cell theory के थे, and the main scientists which were involved in this were Schleiden and Schwann, and Virchow modified this theory. So yeah, this is about the cell theory. Now we'll discuss, mainly we have to discuss prokaryotic cell and eukaryotic cells in this chapter, and what are the different components of the prokaryotic cell. तो आप पेज नंबर 126 and 127 से स्टार्ट कर सकते हैं. We are discussing about prokaryotic cell. तो मेन थिंग आपने डिफरेंस भी पढ़ा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में. तो मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेल्स इज दैट अबाउट द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज पुअरली डिफाइंड. हम पढ़ते हैं डिफरेंस में कि न्यूक्लियर रीजन इज जस्ट स्कैटर्ड इन द सेल एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड. नो मेम्ब्रेन इज देयर अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस है. ओनली वन क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट, साइज भी इसकी बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, एंड नो सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो दीज आर द मेन फीचर्स. पर थोड़ा सा हम डिटेल में भी चाहते हैं. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही सही, सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड द मेन एग्जाम्पल्स इसमें जो आ जाते हैं वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल. एंड द स्पेशल थिंग विच इज प्रेजेंट इन देम इज दैट द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड इट गिव राइज टू मीजोजोम. तो मीजोजोम प्रेजेंट है इसमें विच इज द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली. एंड द सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है इनकी, इसमें मेन चीज प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलिक्स. तो ग्लाइकोकैलिक्स यू कैन रेफर टू पेज 128, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो. ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस. इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अगर वो लूज है, लूज शीथ प्रेजेंट है तो उसको स्लाइम कहेंगे, स्लाइम लेयर प्रेजेंट है. ठीक है, एंड इफ इट इज थिक एंड टफ तो इट विल बी कॉल्ड एज कैप्सूल. तो इस तरह से ये सेल वॉल में भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं. एंड द प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल्सो कंटेन लाइक 3 पार्ट्स, जैसे फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. अगर जैसे बैक्टीरिया मोटाइल है तो इट में कंटेन दीज पार्ट्स ऑल्सो. तो जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला हेल्प्स इन द मूवमेंट. एंड सिमिलरली पिलाई एंड फिम्ब्री आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देम. पिलाई कैसे रहते हैं? दे आर द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द सेल विच आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, एंड फिम्ब्री आर ब्रिसल लाइक फाइबर्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में से निकल रहे हैं बाहर. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट substances या different parts of the prokaryotic cell, and of course ribosome is also present in prokaryotic cell, और ribosome का function होता है protein synthesis. So these are the some of the points या features of prokaryotic cell. Now we come to eukaryotic cell. Eukaryotic cell जो true cells होते हैं which have membrane bound cell organelles, which and we can give example plant cell and animal cell, दोनों में eukaryotic cell present है, and they have well defined nucleus. They have also many chromosomes present in them. So these are the different features. Now we'll compare plant cell with animal cell. तो plant cell में जैसे कुछ special structures हैं या special cell organelle, जैसे कि chloroplast. ठीक है, chloroplast is not present in animal cell and it is present in plant cell. Similarly, large vacuole is present in plant cell which is not found in animal cell. So you can go through the differences and you can refer to figure 8.3 on page number 130. So you will be able to see the differences between plant cell and animal cell. Now we'll understand the different structures या different components of the cell, जैसे कि cell membrane, cell wall and the endomembrane system के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को अगर हम रिवाइज करें तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सम ऑफ द मटेरियल्स टू एंटर इनटू द सेल और टू एग्जिट आउट ऑफ द सेल. जो सिलेक्टिवली परमेबल है ये, एंड 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी सीन इनटू इट.
like active transport and passive transport. तो चिल्ड्रन यू शुड नो व्हाट इज पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं, डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. एक्चुअली मूवमेंट ऑफ गैसेस होता है डिफ्यूजन, एंड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया अगर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. एंड ऑस्मोसिस रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिटवीन देम. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसंट्रेशन बेसिस पे हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एंड अपोजिट टू इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इट वर्क्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे भी वर्क करता है, एंड फॉर इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो ये डिफरेंस हुआ इनमें. ऑस्मोसिस अभी मैंने बताया, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. Then cell wall. Cell wall is the hard and rigid boundary of the cell which protect the cell. Now we'll discuss the cell organelles of the cell, like endoplasmic reticulum. आप पेज नंबर 133 पर देख सकते हैं. The first cell organelle is endoplasmic reticulum. The diagram is also given in your book, figure 8.5 and 8.5 is about endoplasmic reticulum. Now you can see it is located near the nucleus. Nucleus के बिल्कुल पास ही है. So it helps to transfer the material from nucleus to the outer side. मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. एंड इट इज ऑफ टू काइंड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ क्यों है? बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स and it helps in protein synthesis. Smooth है तो no ribosomes will be there and it will help in lipid synthesis. Next is Golgi apparatus, which is also found in the cytoplasm, and it has structure like जैसे ये stacks बने हुए हैं, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो 8.6 figure, which are known as cisternae. They also help in the, ये इसके pinching होकर इससे lysosomes का formation भी होता है, and they help in the packaging and dispatching of the material from nucleus to other part of the cell. Third cell organelle is lysosome. Lysosome helps in it contains digestive enzymes which help in digestion of any external molecule. अगर कुछ आ जाता है, unwanted substances अगर सेल में आ जाते हैं तो लाइसोसोम उनको किल करता है. And even it is called as suicidal bag because it bursts itself if the cell has some injury या सेल को अब डिस्ट्रॉय करना है तो लाइसोसोम खुद बर्स्ट होके पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं. वैक्यूल्स, तो लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ऑल्दो जैसे अमीबा है उसमें स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाते हैं, फूड के डाइजेशन के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए. ओके, देन वैक्यूल्स की जो बाउंड्री होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं. Then mitochondria, it is very important cell organelle. What happens in it? It is the powerhouse of the cell. It generates power by oxidation of food होता है इसमें. ये आपका aerobic respiration के लिए ये responsible है, and it generates energy in the form of ATP. तो ये double membrane bound structure है, ठीक है. Mitochondria has double layer and it has its own DNA also. Then plastid is also same as mitochondria in the structure में ऐसे ही. Then plastids are responsible for they are present only in plant cells and they are of three kinds. आप पेज नंबर 135 पे देख सकते हैं इस टॉपिक को. पेज 135 पे it is given कि plastids are of three types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast is green, chromoplast is various colored, जैसे एनी अदर ग्रीन से छोड़कर और सारे कलर्स जैसे अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होते हैं. देन ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस. ल्यूकोप्लास्ट कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स: एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है एंड फैट्स, जबकि एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन. तो ये थे प्लास्टिड. आपको प्लास्टिड का डायग्राम भी देखना है पेज नंबर 136 पे, फिगर 8.8, विच इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें थाइलेकॉइड्स, ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेला ये पार्ट्स हैं और जिनके अलग अलग ये फंक्शंस हैं. देन
राइबोसोम्स पता है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है। यूकैरियोटिक सेल में ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स विच हैव 80s एंड 60s 40s, इस तरह से सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देन सम साइटोस्केलेटन्स आर प्रेजेंट जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला विच हेल्प इन द movement of the plant, movement of the cell. Similarly, centrosome and centrioles, which are present exclusively in animal cell only, they provide the framework to the cell. ये cell को एक framework provide करते हैं. Now the next thing is nucleus. तो nucleus is very important part of the cell. इसको boss of the cell भी कह सकते हैं, director of the cell भी कह सकते हैं. It controls the all the activities of the cell and at the time of cell division also, ये cell division में भी guide करता है cell को. तो now what about chromosome? Chromosome actually जब cell divide नहीं हो रहा होता है तो chromatin के form में present होते हैं. It is found in the form of chromatin network and when the cell is about to divide, it get condenses और chromosomes बन जाते हैं. अब chromosome का structure आप समझ सकते हैं, पेज नंबर 139 पे डायग्राम के बाद है 8.12. दिस डायग्राम इज ऑफ क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर. तो काइनेटोकोर क्या है? द सेंटर में जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोमेयर जो होता है, उसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं काइनेटोकोर, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर वी कैन डिवाइड द क्रोमोसोम्स इनटू 4 कैटेगरीज. वो कैटेगरीज क्या हैं? द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कब कहेंगे? जब सेंट्रोमेयर सेंटर में है. थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो सब मेटासेंट्रिक, और थोड़ा ऊपर चला जाएगा एक बहुत लॉन्ग और एक बहुत शॉर्ट आर्म बनेगा तो वो एक्रोसेंट्रिक है, और अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल टिप पे चला जाता है तो वो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस वाज अबाउट द सेल. ये पूरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. नाउ चिल्ड्रन, ओपन पेज नंबर 141 and we will discuss some of the important questions from your textbook. These are some multiple choice type question कह सकते हैं, very short questions हैं, जैसे which of the following is not correct. तो just read the options and the answer. Incorrect answer क्या है? Robert Brown did not discover the cell. It was the Robert Hooke who discovered the cell in 1665. And you know children, उन्होंने dead cell discover किया था प्रोकैरियोट, ये bark of the tree में. Schleiden and Schwann ने क्या किया था? They gave the cell theory and Virchow ने उसको extend किया था that cells are formed from pre-existing cells. So these are the correct options and that was the incorrect option. Now the next question is new cells generate from. So new cells generate from pre-existing cells. Next question, you can match the following. Cristae are present in mitochondria, cisternae are present, cisternae are the flat membranous, cisternae are the disc shaped sacs in Golgi apparatus and thylakoids are present in chloroplast which are flat membranous sacs in stroma. तो ये आप मैच कर सकते हैं. Again, which of the following is a correct statement? तो the correct statement is in prokaryotes there are no membrane bound organelles. So it is very clear to you. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेसोसोम? अभी मैंने समझाया था, मेसोसोम आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली. सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर प्रोसेसेस लाइक सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन में इनका यूज है, एंड रेस्पिरेशन में दे आर यूज्ड, सिक्रीशन बाय एनहांसिंग द सरफेस एरिया, एंड दे आर रिच इन एंजाइम्स. तो ये क्या फंक्शन है मेसोसोम्स के. अब न्यूट्रल सॉल्यूट्स कैसे मूव करते हैं? तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स तो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाएंगे. देन न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. तो ये आपको याद रखना है. देन द पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से मूव नहीं हो सकते, उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तो जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड दे रिक्वायर प्रोटीन. तो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. तो ये कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं. नाउ द 2 ऑर्गेनेलीज विच आर डबल मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द 2 सेल ऑर्गेनेलीज विच आर डबल मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शन. अभी हमने फंक्शन और स्ट्रक्चर इनका समझा था, ठीक है. यू कैन रेफर टू द डायग्राम विच इज गिवन इन योर बुक. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है. इट जनरेट्स पावर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी.
This is the diagram of mitochondria. Just practice this diagram. This is the outer wall, this is the inner wall, जिससे क्रिस्टी बन रही है. क्रिस्टी क्या करता है? It increases the surface area of the inner wall to generate more and more energy. क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर समझा था हमने. And the function of chloroplast is it has thylakoids which contain green pigment called chlorophyll. तो क्या करेगा? ये सनलाइट को कैप्चर करेगा, which help in photosynthesis. You go through the diagram also. What are the characteristic of prokaryotic cells? ये हमने अच्छी तरह डिस्कस कर ही लिए अभी. Next, this is the diagram of prokaryotic cell. Examples of prokaryotic cells are blue-green algae, mycoplasma and bacteria. Multicellular organisms have division of labor. Explain. तो division of labor क्या होता है कि each and every function of the cell is performed by one of the cell organelle. अगर single cellular organism है तो उसके सेल ऑर्गेनलीज जो हैं वो हर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे इंडिविजुअली. एंड इफ द ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर तो आप जानते ही हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बॉडी को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन और इट कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज and it forms the structure of the body also. That's why it is called as structural and functional unit of cells. Now children, as you know, nucleus की जो membrane होती है, nuclear membrane, it contains pores. तो nuclear pores क्या हैं? तो pores present in the nuclear membrane and what is their function? They help to transport material between the nucleus and the cytoplasm. This is the diagram of nucleus. फंक्शन अभी मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ. लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स ये दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, बट इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं. तो आप इनके फंक्शंस मालूम ही है आपको. वैक्यूल्स क्या करते हैं? दे स्टोर एमिनो एसिड्स, शुगर्स, ये सब स्टोर करते हैं. वाटर एंड सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स. नाउ विल सी द Describe the structure of the following with the help of label diagram. न्यूक्लियस अभी मैंने आपको समझाया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के फंक्शंस भी अभी आपको समझाए थे. सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट. दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस. स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम देखें तो इट इज एन ऑर्गेनेली विच यूजुअली कंटेन 2 cylindrical structures called centrioles and they serve as microtubules or organizing the center of the cell and they are short cylinder. They have the pattern of 9+2 fibrils के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनमें एंड दे हेल्प टू मेंटेन द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में ये दोनों पोल्स पे आ जाते हैं एंड दे रिलीज स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम देम. ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चन विच वी आर डिस्कसिंग, व्हाट इज द सेंट्रोमेयर. तो ये मैंने पूरा डिटेल में अभी आपको समझाया ही है कि on the basis of position of centromere we can categorize the chromosome into various types. 4 तरह के हमने अभी देखे थे. So go through the answer of this question, revise the whole chapter by watching the video and PDF file. Okay students, so keep revising, keep practicing, take care, goodbye.